अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नबी का नाम है हर जा खुदा के नाम के बाद, नबी का नाम है हर जा खुदा के नाम के बाद, कहीं दुरूद से पहले कहीं सलाम के बाद। नबी हैं सारे नबी पर शहे अनाम के बाद, नबी हैं सारे नबी पर शहे अनाम के बाद, के दाना दाना है तस्बीह का इमाम के बाद। हर एक रूह ने बेशक बला कहा लेकिन, हर एक रूह ने बेशक बला कहा लेकिन, रसूल पाक अला रूह सलाम के बाद। नबी का नाम है हर जा खुदा के नाम के बाद, कहीं दुरूद से पहले कहीं सलाम के बाद। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस रात अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जलवागर है और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मुताबिक ये रात शब-ए क़दर से भी अफजल है, इसलिए कि शब-ए क़दर में कुरान आया और इसमें साहिब कुरान तशरीफ़ लाए। इस मुबारक और मुक़द्दस रात में हम सब अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास दो चीजें आई, एक नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन ने लिखा कि नूर से मुराद ज़ाते पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो शानें हैं, एक है जिस्मानी शान और एक है नूरानी शान। जिस्मानियत के एतबार से हजरत आदम की नस्ल है और नूरानियत के एतबार से हजरत आदम की असल है। हजरत आदम नहीं थे और हुजूर थे, क्या थे? नूर थे। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पहली तख्लीक हुजूर का नूर। फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। फिर फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से। यानी मेरी तख्लीक का सबब अल्लाह का नूर है और कायनात की तख्लीक का सबब मेरा नूर है। अगर अल्लाह का नूर ना होता तो मैं ना होता और मेरा नूर ना होता तो कायनात ना होती। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अल्लाह ने हर चीज से पहले किस चीज को पैदा किया?
सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? सरकार ने फरमाया या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्लल अशियाए नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। जब न जमीन थी, न आसमान, न चरी, न परी, न जमादात, हैवानात, न बतात, लौह, कलम, कुर्सी, कोई चीज नहीं थी। अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और इस नूर को रखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में। अब हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। कुरान कहता है फसजदू इल्ला इब्लीस, सब के सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। जानते हो ना इब्लीस को? मुलाकात होती है रोज, बहुत अच्छी तरह जानते। सिवाय इब्लीस के। इसने कहा नहीं, मैं नहीं करूं। और क्यों नहीं? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा तो बेहतर है। फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा, तू मरदूद है, कयामत तक तुझ पर लानत, कयामत तक लानत, मरदूद हो गया। अच्छा, जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, तो नजर फरिश्तों की भी उठी और नजर शैतान की भी उठी। फरिश्तों की नजर उठी तो उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आया, सजदे में गिर गए। इसको नूर नजर नहीं आया, खाक ही नजर आई। इसने कहा मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा, फरिश्ते जब सजदे में गिरे और उन्होंने सजदे से सर उठाया तो ये उसी तरह खड़ा बैठा। उन्होंने कहा अच्छा, वो दोबारा सजदे, दोबारा सजदे। एक सजदा अल्लाह के हुक्म से, दूसरा शुक्राने के तौर पर। मौला तेरा करम है, हमने इसकी तरह नहीं किया है, तेरी नाफरमानी नहीं की, फिर सजदे में। इसीलिए हर रकात में 2 सजदे है ना, 2 सजदे करते हो। ये एक ही करके भाग जाते, दोनों करते हो, तो इसीलिए 2 रख दिए गए। अच्छा, जो सजदे का हुक्म था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को था। किसको था? हजरत आदम को नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नूर की ताजीम ना करने की वजह से मरदूद हो गए। ताजीम ना करने की वजह से मरदूद हो गए। अच्छा, मसला क्या है? देखो, जुर्म एक ही है, इसलिए दफा भी एक ही लगेगी। कैसे? वो झुकने के लिए तैयार नहीं था और ये उठने के लिए तैयार। सलाम में नहीं उठते ना, नहीं जी नहीं, क्या जरूरत है खड़े। अक्सर जगह देखेगा सारे लोग खड़े हैं, 2 बैठे हुए, 2 बैठे हुए। क्यों जी? हम तो नहीं खड़े हो। हम क्यों खड़े हो? अच्छा, यहीं से बता दिया उन्होंने कि हम बदबख्त हैं, बेअदब हैं। वो झुकने के लिए तैयार नहीं, ये उठने के लिए तैयार नहीं। वो तो जन्नत में था, ताजीम नहीं की, निकाल दिया गया, निकाल दिया ना। फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने निकाल दिया। ताजीम नहीं की, जन्नत से निकाल दिया, बाहर कर दिया। ये तो पहले ही बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? जो अंदर था ताजीम ना करने की वजह से जन्नत से बाहर हो गया, तो जो बाहर है और ताजीम नहीं करेंगे अंदर जाएंगे कैसे? समझ में आई बात? इसलिए ताजीम करो ताकि दाखिला मुमकिन हो जाए, दाखिला मुमकिन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। ठीक, खैर बहरहाल अब मैं जरा मुख्तसर करूं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया, ठीक है ना। और सरकार ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। अब दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, दुनिया के पहले आदमी हजरत आदम, दुनिया के पहले बशर हजरत आदम,
यानी आदमियत की इब्तिदा हो रही है हजरत आदम से, बशरियत की इब्तिदा हो रही है हजरत आदम से, इंसानियत की इब्तिदा हो रही है हजरत आदम से। अभी दुनिया का पहला आदमी वजूद में नहीं आया और हुजूर फरमा रहे मैं नबी था, मैं नबी था। क्या मतलब? हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और नबी की बशरियत नबी की सिफत है। हकीकत ना हो, छिन जाए तो आदमी खत्म हो जाए, लेकिन सिफत के छिनने से आदमी खत्म नहीं होता। समझ में आई? हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और नबी की बशरियत नबी की सिफत है। हुजूर की हकीकत नूरानियत है, अल्लाह जाने या रसूलुल्लाह जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। अब वहां से ये नूर मुंतकिल हुआ। कहाँ मुंतकिल हुआ? मुसलसल मुंतकिल होता रहेगा नेक बंदों में, खुदा की मर्जियों पैगंबरों में, हक परस्तों में। निशान इस्लाम का अल्लाह ने आलम में रखा है कि नूरे अहमदी पेशानी ये आदम में रखा है, कि नूरे अहमदी पेशानी ये आदम में रखा है। अब नूर मुंतकिल हो रहा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम में आए, फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, फिर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, फिर मूसा कलीमुल्लाह, फिर ईसा रूहुल्लाह। एक नबी से दूसरे नबी में मुंतकिल। और इस नूर की शान ये थी कि जिसके सुल्ब में ये नूर आता था उसकी पेशानी चमकती थी, और जिसके रहम में ये नूर आता था उसके जिस्म से खुशबू आती। होते 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 ये नूर पहुंचा हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला, उनकी पेशानी चमकने लगी। सरकार के वालिद गिरामी पेशानी चमकने लगी। जिधर से गुजरते लोग देखने के लिए खड़े हो जाए। हुस्न जमाल बेमिसाल। एक औरत थी जिसका नाम था फातिमा बिनते मर्रा। जब आप गुजरते थे तो वो खड़ी हो जाती रास्ता रोककर। अब्दुल्ला, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे निकाह कर लो, मैं शादी करना चाहती। आप इधर उधर गुजर जाते, फिर रोकती, फिर गुजर जाते। एक दिन आपने कहा कि भाई मैं बगैर वालिदैन की रजामंदी के मैं शादी नहीं कर सकता, मैं उनसे पूछूंगा, अगर रजामंदी हुई तो कर लेंगे। फिर आप गुजर गए। कुछ दिन तक आपका गुजर नहीं हुआ और इसी दौरान आपका निकाह हो गया हजरत सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा, और वो नूर मुंतकिल हो गया हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के रहम। अब उसके बाद जब गुजरे तो वो औरत खड़ी, उसने देखा लेकिन मुंह इधर कर ली। पहले तो आगे बढ़ती थी ना कि मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ। अब इसने मुंह इधर कर लिया। आप हैरान हुए। फरमाया, फातिमा आज क्या बात है? हर दफा तो तुम मुझे रोकती थी, निकाह का पैगाम देती थी, आज क्या बात हुई? तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी। मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है आमना ने वो नेमत तुझसे लूटी है। सुना है आमना ने वो नेमत तुझसे लूटी है। मैं तो वो नेमत उस नूर की तालिब थी। वो नूर तो आमना ने ले लिया, वो तो लूट ली नेमत। अब मैं क्या करूं? खैर आप गुजर गए। अहले मक्का जो थे ना वो तिजारत करते थे। मक्के में कोई ज़राअत, बागात, इस किस्म की चीजें ऐसी नहीं थी।
पहाड़ी, आप देखें अभी भी आप जाके देखें तो पहाड़ी पहाड़ है ना। तो उस जमाने में भी पहाड़ थे। अहले मक्का तिजारत करते थे दूसरे मुल्कों से, यमन, शाम, इराक, काफिले जाते थे, माल लेकर आते थे, इधर का माल उधर बेचा, उधर का उधर, ये उनका जरिया माश था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकाह के बाद चंद दिन रहे और चंद दिन के बाद सफर पे रवाना हो गए। कौन सा सफर? तिजारती सफर। चले गए, वहां जाकर बीमार हो गए और उसी बीमारी में उनका विसाल हो गया, और विसाल भी हुआ, तदफीन भी वहीं हो गई। ऐसा नहीं कि जिसमें मुबारक यहाँ पर आया हो उनके घर, होता है ना कि भाई चलो वापस ले आओ। अब उस जमाने में ऐसी कोई सूरत नहीं होगी। अब आप जरा सा गौर करें कि एक जवान खूबसूरत लड़की जिसका निकाह हुआ हो, कितने अरमान उसके दिल में हो, और उसी तरह हसीन व जमील उसका शौहर जो हुस्न जमाल में बेमिसाल मोहब्बत करने वाला, वो सफर पर जाए और बीवी इंतजार में कि अभी वो आने वाला है, आने के बजाय उसके इंतकाल की खबर आ जाए। इंतकाल की खबर, उसके दिल पर कैसा सदमा गुजरा। और यही नहीं कि अगर शौहर का जनाजा आ जाए तो उसको देखकर कुछ अपना गम गलत कर ले, आखिरी शक्ल देख ले। होता है ना, कहते जी आखिरी शक्ल तो देख ले कम से कम। ये भी नहीं, चंद दिन साथ रहे, उसके बाद गए इंतजार में कि वो आ रहे हैं, आने के बजाय इंतकाल की खबर आ गई। न जनाजा आया, न शक्ल देखी, तदफीन भी वहीं हो। ये गम का पहाड़ टूटा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा सा गौर करो उनके दिल पर कितना बड़ा सदमा। लेकिन रब्बे कायनात जब किसी से कुछ लेता है तो बहुत कुछ अता भी कर देता, जो उसकी शान। कहते इन्ना माअल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। ये नहीं कहा तंगी के बाद, माअल उसरी युसरा, तंगी के साथ आसानी है। इधर गम हुआ और उधर क्या हुआ? फरमाती मुझे हर रोज एक नबी की जियारत होती। वो तशरीफ लाते थे, मैं आदम हूँ, आमना गम ना करो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इस उम्मत का नबी है। दूसरे नबी तशरीफ लाते, आमना गम ना करो, तुम तो पैगंबर आखिरुज़ ज़मा की माँ बनने वाली। कोई कहता तुम सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो, तसल्ली देते थे। हजरत आमना खुश हो जाती। अब विलादत का वक्त आ गया। फरमाती जब विलादत का वक्त आया तो मशरिक और मगरिब रोशन हो गए, हर तरफ नूर ही नूर हो गए। यहाँ तक कि मेरे घर की छत दरमियान में हाइल ना रही और मैंने वहीं लेटे लेटे बसरा के महल्ला देखे। फिर मैंने देखा कि मेरे घर की छत जो दरमियान में हाइल नहीं थी, यानी घर के ऊपर जो आसमान है, सारे सितारे वहां आकर जमा हो गए। कहां जमा हुए? जहां आका की विलादत होने वाली। चरागा हो रहा है, हम भी चरागा करते हैं ना, हम लाइटें जलाते हैं, हम बल्ब रोशन करते हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, रब ने अपनी शान के मुताबिक। मेरा महबूब आ रहा है, सितारों जमा हो जाओ। सारे सितारे जमा हो गए उस मकान के ऊपर जहां आका की विलादत होने वाली। अच्छा हुई कब? सुबह सादिक के वक्त। सुबह सादिक कौन सा वक्त? देखा है कभी? उठोगे तो देखोगे ना, 9 बजे उठोगे तो क्या खाक देखोगे? हाँ आज देख सकते, आज इस रात की बरकत से देख लो। सुबह सादिक का वक्त वो होता है कि अंधेरा छट रहा है, रोशनी फैल रही। अगर लाइट भी आप बंद कर देना, हल्का हल्का अंधेरा और हल्की हल्की रोशनी, यानी रोशनी फैल रही है, अंधेरा छट रहा। अब ये बात किताब में नहीं लिखी, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, मेरा ईमान ये कहता है कि रात ने कहा होगा ये सादत मुझे मिले, दिन ने कहा होगा मुझे मिले।
अल्लाह ने ऐसे वक्त में अपने हबीब को भेजा, दोनों को शहादत मिल गई। रात के जाने का वक्त, दिन के आने का वक्त। और इसमें हिकमत ये थी, अंधेरा छट रहा है, रोशनी फैल रही है। खालिक कायनात बताना चाहता था अब जुल्मतों के अंधेरे छट जाएंगे, मेरे हबीब का नूर फैल जाएगा। अब इस्लाम का नूर फैलेगा, अब कुरान का नूर फैलेगा, अब रहमान का नूर फैलेगा। अंधेरे छट रहे, उस वक्त विलादत हो रही। फरमाती मैंने देखा सारी फिजा मर्दों से भरी हुई, जमीन से आसमान तक मुझे आदमी आदमी नजर आई। हजरत आमना फरमा रही, मैं हैरान ये कौन है? और वो धीमी धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे। कौन? अल्लाह के फरिश्ते। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी। फरिश्ते क्या कर रहे, क्या कर रहे थे फरिश्ते? दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे। फरिश्ते कह रहे थे, सलाम आमना के लाल महबूबे सुबहानी, सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नौ इंसानी, सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नौ इंसानी। खुश हो रहे, दुरूद सलाम के नजराने पेश कर। फिर हजरत आमना फरमाती मैंने देखा मेरा पूरा कमरा हसीन और जमील औरतों से भर गया, एक से एक खूबसूरत। मैं कह रही कौन औरतें कहां से आ गई? अचानक एक औरत आगे बढ़ी, उसने मुझे सलाम किया, आमना मैं मरियम हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। दूसरी ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। तीसरी ने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा हूं। और ये बाकी सब जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह ने हमें तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा। गौर करो, जिस औरत की खिदमत के लिए जन्नत की सरदार औरतें आए और जन्नत की हूरें आए, उस औरत का अपना मकाम क्या हो? सैयदुल अंबिया की वालिदा है, शहनशाह कौनो मका की वालिदा हैं, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा। सरकार की विलादत हुई, नूर ही नूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं हरम में सो रहा था, अचानक शोर हुआ, मैं बेदार हुआ। मैंने कहा क्या शोर है, क्यों चीख रहे तुम लोग? का सरदार मक्का आपको क्या पता है, ये जितने बुत हरम में थे सब औंधे मुंह गिर गए। हम एक को खड़ा करके उधर जाते ये फिर गिर जाते, इसको खड़ा करके इधर जाते ये फिर गिर जाते, सारे बुत गिर गए। और फरमाते मैंने बैतुल्लाह को देखा, बार बार उस मकाम की तरफ झुकता था जहां हुजूर की विलादत हुई। काबा भी खुश हो रहा है, मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया, मेरी अजमत को चार चांद लगाने वाला आ गया। हम सब किधर झुकते हैं? काबे की तरफ, और काबा किधर झुका? हुजूर की तरफ। इसलिए आला हजरत ने लिखा था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तुमने उसको देखा जिसकी तरफ तुम झुकते थे, अब आओ उस नबी का रोजा देखो जिनकी तरफ काबा भी झुक रहा। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हर तरफ खुशी मनाई जा रही है। जो जानवर मशरिक में रहते थे मगरिब की तरफ, जो मगरिब में रहते थे मशरिक की तरफ दौड़े, खुशी लेकर खुश हो जाओ। क्यों? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। बारान रहमत बरसा, हवाएं चली, खेतियां सरसब्ज हुई, जानवरों को चारा मिला, इंसानों को रोजगार मिला, हर तरफ खुशहाली हो गई। मेरे रसूल इस दुनिया में जलवा कर हुए, नूर ही नूर हो गए, नूर ही नूर हो गए। हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे आसमान से फरिश्ते लेकर उतरे, 3। एक बैतुल्लाह की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस पर, और एक तूरे सीना पर गाड़ दिया गया। झंडे कहां से आए? आसमान से।
कौन लेकर आया? फरिश्ते। किसने भेजा? अल्लाह ने। अल्लाह चाहता है मेरे हबीब की विलादत पे झंडे लगाए जाएं, इसीलिए तो हम लगा रहे हैं। ये लगाना तो फरिश्तों की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई काम नहीं करते। 3 झंडे लगा दिए, उन्हीं की सुन्नत हम अदा कर रहे। तो पता नहीं क्यों इनको तकलीफ हो रही है, क्यों लगा दिए, क्यों लगा दिए, क्यों लगा। पाकिस्तान के झंडे पे एतराज नहीं है, हाँ हुजूर का झंडा लगा दे तो एतराज। पाकिस्तान के झंडे पे क्यों एतराज नहीं है? कि उसके साथ डंडा भी है, हुकूमत का डंडा भी है मार पड़ेगी ना। क्यों इतराज कर रहे हो? उस पे नहीं है। हाँ हुजूर का झंडा लगा दे तो कौमी तराने पे खड़े हो जाएंगे सारे, और हुजूर का तराना हो जाएगा नहीं ये शिरक है। ये क्या बात है? इंसाफ है ना। फिर इंसाफ ये करो कि उस पे भी खड़े ना हो, बैठे रहो, पता चलेगा कितनी पिटाई लगेगी अगर खड़े नहीं हुए कौमी तराने पर। खैर बहरहाल हम तो जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। सबने खुशियां मनाई, चरिंद परिंद जमादात हैवानात नबातात, पूरी कायनात ने खुशी मनाई सिवाय एक। फिर वही आ गया एक आपका दोस्त, वही वो खुश नहीं था, सर पे खाक डालता हुआ इधर उधर फिर रहा है और कह रहा है मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मेरी मेहनत को खत्म करने वाला आ गया। इतनी मुश्किल से इनको बहकाया था, अब वो आ गया जो मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दे। तो अब जो खुश हैं वो फरिश्तों के नक्शे कदम पर हैं, और जिन्हें कोई खुशी नहीं है वो उसी के नक्शे कदम पर है, कहने की जरूरत नहीं। सही है ना? वहीं से 2 सिलसिले चल रहे हैं, इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना, वहीं से चल रहा है मसला। अब देखें ना बहुत सी मस्जिदों में कोई चरागा नहीं, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी मस्जिदें सजी हुई हैं, सब वहीं से पता चल गया जो खुश है वो खुशी मना रहे, फरिश्तों के नक्शे कदम पर है, और जो नहीं वो शैतान के नक्शे कदम पर। खैर बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो गई। मैंने बहुत सी चीजें छोड़ दी क्योंकि वक्त कम है। अरब में ये कायदा था कि बच्चे पैदा होते थे, वहां से औरतें आती थीं गांव से, बच्चों को ले जाती थीं उजरत पर, इतने पैसे हम लेंगे, हम आपके बच्चे की परवरिश करें। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे फसी अरबी बोलें, उन इलाकों में जाएं, अच्छी खुली फिजा में सांस लें, इनकी नशोनुमा हो। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा कबीले बनु साद वहां से रवाना हुई, इनके साथ औरतें भी रवाना हुई कि चलो मक्के जाएंगे, वहां के कबाइल के जो सरदार हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे लेंगे गोद। इनकी सवारी बिल्कुल कमजोर, लाकर चलती है, रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। औरतों की सवारियां बड़ी ताकतवर हैं, बड़ी तेज दौड़ने वाली। वो आगे निकल गई, फिर पीछे मुड़ के देखा, हलीमा क्या हुआ? कहा तुम चलो मैं आ रही। फिर सवारी को भगाती हैं, वो चलती है, फिर रुकती है, कमजोर सवारी। नतीजा ये हुआ कि औरतें पहले पहुंच गई मक्के, और उन्होंने बड़े बड़े लोगों के बच्चे गोद ले लिए। और हर औरत की ख्वाहिश ये होती थी कि उस बच्चे को गोद ले जो यतीम ना हो, क्योंकि अगर यतीम होगा तो या तो दादा उसकी परवरिश करेगा, या चचा किफालत करेगा, या मामू करेगा, और अगर बाप मौजूद होगा तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जो हम पैसा कहेंगे बाप देगा। एक दुर्रे यतीम को सबने छोड़ दिया और इधर उधर के बच्चों को लेकर रवाना। हजरत हलीमा सादिया पहुंची, पता चला सारे बच्चे तो चले। बड़ा अफसोस हुआ। एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई अफसोस में। वैसे ही घर में तंग दस्ती थी, खाने को नहीं था, रोजगार नहीं था, परेशानी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, सरकार के दादा। फरमाया माई नाम क्या है? कहा हलीमा सादिया। फरमाया वाह, हिल्म और सआदत दोनों जमा हैं। मेरे बेटे को, पोते को गोद लोगी? लेकिन वो यतीम है। अब यतीम का नाम सुनकर फिर दिल में सोचा होगा कि यतीम है और ये दादा हैं, पता नहीं कितने पैसे देंगे। कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से मशवरा करती हूँ। शौहर के पास गई हूँ, शौहर का नाम था हारिस। हारिस सारे बच्चे तो चले गए, जो बड़े बड़े लोगों के थे, अमीरों के थे और ये कबाइल के सरदार के। एक बच्चा रह गया, वो यतीम है, अगर कहो तो उसे गोद ले। हारिस ने कहा हलीमा
खाली जाने से तो बेहतर है इसी को ले लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हारिस ने क्या कहा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और उधर मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम इसको लेके जाओ, इसके दम से सब कुछ मिलेगा। तुम इसको लेके तो जाओ, इसके दम से सब कुछ मिलेगा। कहा ठीक है, मैं तैयार। वो लेकर आ गए, घर में ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्ज रंग की चादर में लिपटे हुए आराम फरमा है। उठाकर हजरत हलीमा सादिया की गोद में दे दिया। चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया, आका ने नूरानी आंखें खोल दी। आंखों से नूर निकला, चेहरे से नूर निकला। हलीमा सौजान से कुर्बान हो, ऐसा नूरानी चेहरा तो देखा नहीं था। और मेरा ईमान ये कहता है कि हजरत हलीमा सादिया की नजर पहली मर्तबा जब आका के नूरानी चेहरे पर पड़ी होगी तो उनकी जबान से यही निकला होगा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, चांद सा मुखड़ा नूर सारा पा, चांद सा मुखड़ा नूर सारा पा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। उठाया, सीने से लगा लिया, बोसा दिया और लेकर चली। जैसे ही सवारी पर बैठी वो उछलने लगी। ये सवारी को क्या हो गया, इतनी कमजोर लागत। और उसके बाद जरा सी एड़ लगाई तो दौड़ना शुरू। वो भी तो जानती है मेरे ऊपर शहंशाह कौनो मका, मेरे नबी मेरे ऊपर रौनक अफरोज है, दौड़ रही है। ये उसके अंदर ताकत कहां से आ गई? और इतनी तेज दौड़ी कि जो औरतें आगे गई थी उनसे भी आगे निकल गई, उनसे आगे निकल गई। औरतों ने कहा, हलीमा क्या सवारी बदल ली है? कहा, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गए, सवार बदल गए। ये तो मेरे आका की शान थी। और फिर पूरा सफर ऐसे गुजरा। हलीमा सादिया फरमाती हैं, दरख्तों के नीचे से गुजरते तो शाखें झुक झुक कर आका को सलाम करती थी, उनके चेहरे को बोसा देती थी। दरो दीवार से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह की आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अपने अपने तौर पर सब सलाम पेश कर रहे। शजर हजर जमादात हैवानात नबातात जहां से आका गुजर जाते थे, झूम झूम कर डालियां शाखें झुक झुक कर सलाम कर रही हैं, अदब से सलाम पेश कर। पूरा सफर ऐसे ही गुजरा। पहुंच गई अपने कबीले, कबीले बनु साद, छोटा सा मकान। अब वहां पहुंची तो जितनी बकरियां हैं सबके थन दूध से भरे हुए। एक बर्तन में निकाला, भर गया, दूसरे में भर गया, तीसरे में भर गया, दूध की नहरें बह गई। मेरे रसूल ने कदम रख दिया, करम ही करम हो गया, रहमत ही रहमत हो गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, एक रात आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा। मैंने देखा चांद कभी इधर होता है कभी इधर। आपने चांद को कभी इधर उधर होते हुए देखा? देखोगे कैसे? रमजान के अलावा तो चांद ही नहीं देखते है। हम तो एक दो ही चांद देखते हैं ना, रमजान का या जिलहज का या मुहर्रम का या चलो रबीउल अव्वल का। इसके अलावा तो पता ही नहीं चांद हुआ नहीं हुआ, हमें क्या परवाह। सही है ना। लेकिन चांद को जब भी देखा एक जगह अपने मुस्तकर पर, एक हिलता नहीं। हलीमा सादी कहती मैं देख रही हूँ कभी इधर कभी उधर, मैं हैरान ये चांद को क्या हो गया। और जब नीचे देखा तो मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने झूले में अंगूठे मुबारक इधर करते हैं, चांद इधर हो जाता है, इधर करते हैं तो इधर। इशारों पे हुजूर के चांद
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी इस मंजर को बयान करते हैं। फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और क्यों इशारों पे चल रहा था, फिर उसकी वजह भी बयान करते। वजह ये है, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। हमारे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, आका चांद से खेल रहे हैं। चांद ने इधर उधर होकर बताया मेरे भी तो रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब व गरीब वाकयात रूनुमा हुए। एक दिन दोपहर का वक्त है, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है, गर्मी है, शिद्दत है, तमादत है। हजरत हलीमा सादिया आई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा। कहाँ गए? इधर देखा उधर देखा, परेशान हुई। बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? इसी तलाश में जब घर से बाहर निकली, देखा कि आपकी बेटी हजरत शीमा सरकार को गोद में लेकर अंदर दाखिल हो रही। इनको गुस्सा आया, कहा बेटी अपने भाई को इस धूप में कहाँ ले गई, इस धूप में कहाँ ले गई? अब सुनो उनका जवाब। उन्होंने कहा माँ धूप कैसी, धूप कैसी? मेरे भाई की शान ये है, ये धूप में निकलते हैं, बादल आके साया करते हैं, ये चलते हैं वो भी चलता है, ये रुक जाते हैं वो भी रुक जाता है। अल्लाह या रसूल। शुक्र है, नारा तो लगा, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, सारे बैठे हुए थे, किसी को ख्याल नहीं कि एक नारा लगा, एक आदमी को ख्याल आया, चलो शुक्र। तो कहा ये चलते हैं वो चलता है, ये रुकते हैं तो वो भी रुक जाता है। बादलों ने साया करके बताया हमारे भी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतें इतनी हुई कि और औरतों की बकरियां जाती तो उनके थन दूध से खाली, और हजरत हलीमा सादिया की आती बकरियों के थन दूध से भरे हुए। वो कहती कि हमारी बकरियों को उधर चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। वो सोचती शायद वहां चारा ज्यादा है, वहां घास ज्यादा है। उनको क्या पता था कि ये चारे की वजह नहीं थी, ये उसकी वजह थी जो हल बेचारे का चारा है, ये उसकी वजह थी, उनके दम कदम से ये बरकत थी। तो सरकार की बरकतें थी। गौर करो, जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, जहां वो खुद हो वहां कितनी बरकतें, वहां कितनी रहमतें हों। इसलिए मैं कहता हूं आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अजमतें मदीने में हैं, सारी रिफातें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं। इसलिए कि जिसके दम से है वो खुद मदीने में। पहले जो जाता था बीमार हो जाता था, मेरे रसूल ने कदम रख दिया, अब वो दारुल वबा दारुल शिफा बन गया। जिसको शिफा चाहिए मदीने चले। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक तो वो है कि पूरी रात गुजर जाए लेकिन वो जिक्र ख़त्म ना हो। और आज की वो मुबारक और मुक़द्दस रात है जो शब कदर से भी अफजल है। इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक मुक़द्दस रात में जो कुछ मांगेंगे रब ज़रूर अता फरमाए। हम सरकार की बारगाह में यही अर्ज करते हैं, सलाम मुस्तफ़ा नूरे मुजस्सम नूरे यज़दानी, सलाम मुस्तफ़ा ज़िल्ले जमाले ज़ाते रहमानी, सलाम मुस्तफ़ा शम्मे हरी में बज़ में रब्बानी, सलाम मुस्तफ़ा मसनद नशीने अर्शे सुबहानी,
सलाम मुस्तफ़ा मजमूए आयाते कुरानी, सलाम मुस्तफ़ा गंजीने असरारे पिनहानी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।